हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में कुछ अंग्रेजी के रोज़ प्रयोग किए जाने वाले, रोज़ बोले जाने वाले शब्दों को आपको पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा। अगर आप इन्हें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, आसानी से आप अंग्रेजी समझ पाएंगे, क्योंकि जो शब्द हैं रोज़ प्रयोग किए जाते हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा बच्चों, इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं इसके बिना गारंटी है। यानी अगर आपको डेली यूज वाले शब्द याद नहीं हैं तो आप अंग्रेजी कैसे बोल पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई क्रिया करते हैं, जैसे खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, यह सब काम करना होता है ना, तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या बोला जाता है वही शब्द आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है बच्चों WALK, इसे पढ़ा जाता है वाक। WALK बच्चों इसे पढ़ेंगे वाक। वाक का हिंदी अर्थ होता है टहलना। वाक मतलब टहलना होता है, ठीक है, वाक। जैसे आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ। आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो वाक का हिंदी अर्थ हो गया टहलना। आई वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोज़ सुबह में टहलता हूँ। आई वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, मैं रोज़ सुबह में टहलता हूँ। आगे अगला शब्द है JUMP, इसे पढ़ा जाता है बच्चों जंप। JUMP इसे पढ़ेंगे जंप। जंप का हिंदी अर्थ होता है कूदना। जंप मतलब कूदना होता है, ठीक है। जैसे ही जंप्ड ऑन दी टेबल, वह टेबल पर कूद गया। ही जंप्ड ऑन दी टेबल, वह टेबल पर कूद गया, ठीक है। तो जंप का मीनिंग हो गया बच्चों कूदना। आगे लिखा है TALK, इसे पढ़ा जाएगा टॉक। TALK इसे पढ़ेंगे बच्चों टॉक। टॉक का हिंदी अर्थ होता है बात करना। क्या होता है? बात करना, ठीक है, बात करना है, बातचीत करना। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टॉक का हिंदी अर्थ क्या हो गया? बात करना, समझ गए। आगे अगला शब्द है SING, इसे पढ़ा जाता है बच्चों सिंग। SING इसे पढ़ा जाएगा सिंग। सिंग का हिंदी अर्थ होता है बच्चों गाना। सिंग मतलब गाना होता है, ठीक है। जैसे आई नो हाउ टू स्विंग। आई नो हाउ टू स्विंग मतलब मैं गाना गाना जानता हूँ। आई नो हाउ टू सिंग, मैं गाना गाना जानता हूँ, ठीक है। आगे अगला शब्द है READ, इसे पढ़ा जाता है बच्चों रीड। READ इसे पढ़ा जाएगा रीड। रीड का हिंदी अर्थ हो गया पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना हो गया, ठीक है, रीड। जैसे ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह रोज़ अखबार पढ़ता है। ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह रोज़ अखबार पढ़ता है, ठीक है। तो रीड का अर्थ हो गया पढ़ना। अगला शब्द है DANCE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों डांस। DANCE डांस मतलब क्या होता है? नाचना। डांस मतलब नाचना। बच्चों देख रहे हैं ना, जितने भी शब्द हैं यह डेली यूज वाले शब्द ही हैं। बच्चों बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, उसको आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा भागवत बैठी हुई है ना, तो उसका ही नॉइज यहाँ पे आ रहा है, तो उसको ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक। तो डांस का हिंदी अर्थ क्या हो गया? नाचना। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ डांसिंग गुड, वह अच्छा नाच रहा है। ही इज़ डांसिंग गुड, वह अच्छा नाच रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों? डांस मतलब नाचना। क्लियर हो गया। आगे अगला शब्द है WRIT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों राइट। WRIT इसे पढ़ा जाएगा राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों लिखना। राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे आई राइट दिस नोटबुक, मैं इस नोटबुक को लिखता हूँ। आई राइट दिस नोटबुक, मैं इस नोटबुक को लिखता हूँ, ठीक है।
आगे अगला शब्द है LAUGH, इसे पढ़ा जाएगा लाफ। LAUGH इसे पढ़ा जाएगा लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है बच्चों हंसना। लाफ मतलब हंसना होता है, ठीक है। जैसे ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है, ठीक है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है। सी लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है, ठीक है। आगे शब्द लिखा है SLEEP, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्लीप। SLEEP स्लीप। स्लीप का हिंदी अर्थ होता है बच्चों सोना। स्लीप मतलब सोना होता है, ठीक है। स्लीप जैसे आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है। स्लीप। अगला शब्द है EAT, इसे पढ़ा जाएगा ईट। EAT ईट। ईट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों खाना। ईट मतलब खाना होता है, ठीक है। जैसे ईट योर फूड, अपना खाना खाओ। ईट योर फूड, अपना खाना खाओ, समझ गए। ईट योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करो, ठीक है। तो ईट मतलब क्या हो गया, खाना हो गया। अगला शब्द लिखा है SWIM, इसे पढ़ा जाता है बच्चों स्विम। SWIM इसे पढ़ेंगे स्विम। स्विम का हिंदी अर्थ होता है तैरना। स्विम मतलब तैरना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ स्विमिंग, वह तैर रहा है। ही इज़ स्विमिंग, वह तैर रहा है, ठीक है। तो स्विम मतलब क्या हो गया बच्चों, तैरना हो गया। बच्चों समझ आ रहा है ना आपको यह शब्द। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि सर हमें यह बात समझ नहीं आती है, ठीक है। आगे NEED, इसे पढ़ा जाएगा नीड। NEED नीड का मतलब होता है बच्चों ज़रूरत। क्या होता है, ज़रूरत होता है, ठीक है। नीड मतलब ज़रूरत। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, ठीक है। अगला शब्द है COOK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों कुक। COOK इसे पढ़ा जाएगा कुक। कुक का हिंदी अर्थ होता है पकाना। कुक मतलब पकाना होता है, ठीक है। जैसे सी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है। सी इज़ कुकिंग फूड, वह खाना पका रही है, समझ रहे हैं बच्चों। आगे अगला शब्द लिखा है HEAR, इसे पढ़ा जाएगा हीयर। HEAR इसे पढ़ा जाएगा हीयर। हीयर का हिंदी मीनिंग हो गया सुनना। हीयर मतलब सुनना हो गया, ठीक है। जैसे ही हर्ड माई वॉइस, उसने मेरी आवाज़ को सुना। ही हर्ड माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुना, समझ गए। आगे अगला शब्द है WEAR, इसे पढ़ा जाता है बच्चों वियर। WEAR इसे पढ़ेंगे वियर। वियर का हिंदी अर्थ होता है पहनना। वियर मतलब पहनना होता है, ठीक है। जैसे वियर योर शर्ट, अपना शर्ट पहन लो। वियर योर शर्ट, अपना शर्ट पहन लो। वियर योर शूज, अपना जूता पहन लो, ठीक है। तो इस तरीके से समझ आया बच्चों। आगे बढ़ें, पहले इनको रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पूरा क्लियरिटी मिल पाए, ठीक है। देखिए WAL के वॉक मतलब टहलना। JUMP जंप मतलब कूदना। TAL के टाक मतलब बात करना। SING सिंग मतलब गाना। READ रीड मतलब पढ़ना। DANCE डांस मतलब नाचना। WRITE राइट मतलब लिखना। LAUGH लाफ मतलब हंसना। SLEEP स्लीप मतलब सोना। EAT ईट मतलब खाना। SWIM स्विम मतलब तैरना। NEED नीड मतलब ज़रूरत। COOK कुक मतलब पकाना। HEAR हीयर मतलब सुनना। WEAR वियर मतलब पहनना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ शब्दों को सीखते हैं। थोड़े और शब्द बचे हुए हैं उनको भी हम सीख लेते हैं। अगला शब्द है CLEAN, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों क्लीन। CLEAN क्लीन। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ। क्या होता है, साफ होता है, ठीक है। जैसे हिज रूम इज़ क्लीन, उसका कमरा साफ है। हिज रूम इज़ क्लीन, उसका कमरा साफ है। आगे लिखा SMILE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्माइल।
SMILE स्माइल। स्माइल का हिंदी अर्थ क्या होता है? मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, ठीक है। जैसे सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है। सी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, ठीक है। आगे अगला शब्द है THINK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों थिंक। THINK इसे पढ़ेंगे थिंक। थिंक का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों सोचना। क्या होता है? सोचना होता है। जैसे डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। डोंट थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में मत सोचो। वाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। वाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। इस तरीके से भी यूज़ करेंगे। अगला शब्द है FEEL, इसे पढ़ा जाएगा फील। FEEL, फील का हिंदी अर्थ होता है महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। जैसे आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेल, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक। अगला शब्द है SEE, इसे पढ़ा जाएगा सी। SEE, इसे पढ़ा जाएगा सी। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। सी मतलब देखना होता है, ठीक है। जैसे सी यू, तुम देखो। सी यू, ठीक है, तुम देखो। आगे लिखा है KICK, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों किक। KICK इसे पढ़ा जाएगा किक। किक का हिंदी अर्थ होता है लात मारना। किक मतलब लात मारना। जैसे आई किक्ड अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को लात मार दिया। आई किक्ड अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को लात मार दिया, ठीक है। तो किक का हिंदी अर्थ क्या हो गया? लात मारना। अगला शब्द है TAST, इसे पढ़ा जाएगा टेस्ट। TASTE, इसे पढ़ा जाएगा टेस्ट। टेस्ट का हिंदी अर्थ होता है स्वाद। टेस्ट मतलब स्वाद होता है। जैसे इट टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद शानदार है। इट टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद शानदार है। आगे लिखा SMELL, इसे पढ़ा जाएगा स्मेल। SMELL, स्मेल मतलब होता है बच्चों सुगंध। क्या होता है सर? सुगंध होता है, ठीक है, सुगंध। जैसे दिस स्मेल इज़ बैड, इसकी सुगंध बुरी है। दिस स्मेल इज़ बैड, इसकी सुगंध बुरी है। आगे लिखा BLINK, इसे पढ़ा जाएगा ब्लिंक। BLINK, इसे पढ़ेंगे बच्चों ब्लिंक। ब्लिंक का हिंदी अर्थ होता है झपकाना। क्या होता है? झपकाना, ठीक है, ब्लिंक। जैसे हम पलक झपकाते हैं ना, तो उसको ब्लिंक बोलेंगे, समझ गए। आगे लिखा है PULL, इसे पढ़ा जाएगा पुल। PULL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल मतलब खींचना होता है, ठीक है। जैसे पुल दिस डोर, इस दरवाज़ा को खींचो। पुल दिस डोर, इस दरवाज़ा को खींचो, ठीक है। अगला शब्द है CARRY, से पढ़ा जाएगा कैरी। CARRY, कैरी मतलब होता है ले जाना। कैरी मतलब ले जाना, ठीक है। जैसे कैरी योर बैग, अपना बैग ले जाओ। कैरी योर बैग, अपना बैग ले जाओ, ठीक है। आगे अगला शब्द है THROW, इसे पढ़ा जाएगा थ्रो। THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का हिंदी अर्थ होता है बच्चों फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है, ठीक है। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन ऑन दी वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन ऑन दी वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। आगे लिखा CATCH, इसे पढ़ा जाएगा कैच। CATCH, इसे पढ़ा जाएगा कैच। कैच का हिंदी अर्थ होता है पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना होता है, ठीक है। जैसे कैच दिस बॉल, इस गेंद को पकड़ो। कैच दिस बॉल, इस गेंद को पकड़ो, ठीक है। आगे लिखा PUSH, इसे पढ़ा जाएगा पुश। PUSH, पुश मतलब होता है ढकेलना। पुश मतलब ढकेलना होता है। जैसे पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। पुश दी डोर, दरवाज़ा ढकेलो। जैसे आप कहीं जाते होंगे तो जो शीशे वाला दरवाज़ा लगा होता है, कांच वाला, उस पर लिखा रहता है पुश। पुश मतलब क्या होगा तब? ढकेलिए, ठीक है। तो पुश का हिंदी क्या हो गया? ढकेलना। आगे लिखा है RUN, इसे पढ़ा जाएगा रन। रन का हिंदी हो गया दौड़ना। रन मतलब दौड़ना हो गया, ठीक है, रन। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, देखिएगा। CLEAN, क्लीन मतलब साफ। SMILE, स्माइल मतलब मुस्कुराना।
THINK थिंक मतलब सोचना, FEEL फील मतलब महसूस करना, SEEC मतलब देखना, KICK किक मतलब लात मारना, TASTE टेस्ट मतलब स्वाद, SMELL स्मेल मतलब सुगंध है, BLINK ब्लिंक मतलब झपकाना, PULL पुल मतलब खींचना, CARRY कैरी मतलब ले जाना, THROW थ्रो मतलब फेंकना, CATCH कैच मतलब क्या बोल सकते हैं पकड़ना, PUSH पुश मतलब धक्का देना, RUN रन मतलब दौड़ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ये मैसेज मिल जाए। और एक बार कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।